रूस यूक्रेन युद्ध अभी भी अपने निर्णायक दौर से बहुत दूर नजर आ रहा है। न्यूक्लियर अटैक और नेटो देशों पर हमले के खतरे के बीच तैयारियां दोनों ओर से चल रही हैं। नेटो देशों ने रूस के करीब समंदर में एक बड़ा युद्धाभ्यास किया। 23 देशों के युद्धपोत और करीब 5000 सैनिक इस वॉर प्रैक्टिस में शामिल हुए। रणनीतिक तौर से बेहद अहम बाल्टिक सागर में ये युद्धाभ्यास किया गया। रूस के पड़ोसी छोटे छोटे देशों ने इस युद्धाभ्यास में अमेरिका और ब्रिटेन की नेवी के साथ तालमेल मिलाकर जंग लड़ने का अभ्यास किया। रूस बॉर्डर के करीब ये नेटो का नया बारूदी बवंडर है। दुनिया इससे रूस और नेटो के बीच डायरेक्ट फाइट का ट्रेलर भी मान रही है। वजह है बाल्टिक में नेटो की बहुत बड़ी तैयारी और रूस की बहुत बड़ी तैनाती। बाल्टिक में नेटो की तैयारी की ये लेटेस्ट तस्वीरें। कतार में चल रहे ये युद्धपोत अलग अलग देशों के हैं। हर युद्धपोत बेहद खतरनाक मिसाइलों से लैस है। जरा अंदाजा लगाइए, बाल्टिक में नजर आ रहे ये तमाम वॉरशिप अगर एक साथ रूस की नेवी से मुकाबला करेंगे तो कितना भयंकर युद्ध होगा। अमेरिका और ब्रिटेन की नेवी के अलावा रूस के करीब युद्धाभ्यास में हिस्सा लेने के लिए कई देशों की नौसेना यहां मौजूद थी। बाल्टिक सागर के कम होते तापमान के बीच इस युद्धाभ्यास ने नेटो और रूस की तलखी के तापमान को और ज्यादा बढ़ा दिया है। शांत समंदर में हो रहे इन धमाकों को रूस की नेवी भी सुन रही थी, क्योंकि नेटो देशों का ये युद्धाभ्यास गल्फ ऑफ फिनलैंड में हुआ। फिनलैंड की खाड़ी बाल्टिक सागर के पूर्व में है। ये खाड़ी उत्तर में फिनलैंड, दक्षिण में एस्टोनिया और रूस के सेंट पीटर्सबर्ग तक फैली है। नेटो देशों का जंगी बेड़ा जिस इलाके में युद्धाभ्यास करने पहुंचा था, उसी खाड़ी का पूर्वी हिस्सा रूस का है और यहां रूस के कई ऑयल फील्ड हैं। रूस की सीमा के करीब युद्धाभ्यास के नाम पर एक दो नहीं बल्कि 23 युद्धपोत जमा हुए। ये फिनलैंड का अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास था। नेटो के कई देशों ने युद्धाभ्यास में हिस्सा लिया। बाल्टिक में युद्ध के लिए तैयार रहना वॉर प्रैक्टिस का मकसद था। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच बाल्टिक सागर की अहमियत काफी बढ़ गई है। बाल्टिक में रूस की नेवी की बड़ी तैनाती है। नेटो देशों ने इस इलाके में किसी युद्ध के दौरान आपसी तालमेल को ठीक करने के लिए ये युद्धाभ्यास किया है। इस युद्धाभ्यास में फिनलैंड, बेल्जियम, डेनमार्क, एस्टोनिया, फ्रांस, जर्मनी, लिथुआनिया, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, स्वीडन, ब्रिटेन और अमेरिका की नेवी शामिल हुई। नेटो की तैयारियों की कुछ तस्वीरें पोलैंड से भी आई हैं। यूक्रेन के पड़ोसी पोलैंड में अमेरिका और नेटो देशों के हथियारों का बड़ा जखीरा पहुंच चुका है। माना जा रहा है कि पोलैंड के रास्ते ही बाल्टिक सागर में बड़े युद्ध के लिए हथियार पहुंचाए जा रहे हैं। नेटो की इन्हीं तैयारियों की वजह से रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने नेटो को एक बहुत बड़ा और गंभीर खतरा बताया है। नेटो की तैयारी और रूस के आक्रामक रवैये से आशंका है कि ब्लैक सी की तरह बाल्टिक सागर में भी जबरदस्त घमासान हो सकता है। रूस के कैलिनिनग्राद में नौसेना के बाल्टिक सागर बेड़े का मुख्यालय बना हुआ है। रूस की सेना कुछ कुछ दिनों पर यहां युद्ध का अभ्यास करती रहती है। रूस के लिए कैलिनिनग्राद एक ऐसा सैन्य अड्डा है जो पूरे यूरोप पर भारी पड़ सकता है। रूस इस जगह से बाल्टिक सागर में यूरोपीय और नेटो देशों की आवाजाही को पूरी तरह रोक सकता है। अगर नेटो के साथ भविष्य में कोई युद्ध होता है तो कैलिनिनग्राद रूस के अभियानों के लिए एक अहम लॉन्च पैड होगा। इसलिए रूस की सेना कैलिनिनग्राद में अपनी सैन्य शक्ति को काफी तेजी से बढ़ा रही है। नेटो इस चुनौती को समझ चुका है और यही वजह है कि अब यहां युद्धाभ्यास का कई और दौर भी हो सकता है। फिनलैंड की नेवी यहां ज्यादा एक्टिव है, क्योंकि नेटो चाहे तो एस्टोनिया और फिनलैंड के बीच नाकेबंदी कर रूस की उत्तरी सीमा की घेराबंदी कर सकता है। एस्टोनिया पहले से ही नेटो संगठन का सदस्य देश है। रूस की सबसे बड़ी चिंता
बाल्टिक सागर को लेकर है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।